नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी के विद मुतेसर में। देखिए दोस्तों, जो एनसीईआरटी की क्लास की जो 12 की जो पॉलिटी है उसकी वो लाइनर है। उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लोकतंत्र में निर्वाचन एवं चुनाव प्रबंध। आइए देखते हैं वन लाइनर। देखिए, किसी भी जो लोकतांत्रिक देश है, कोई भी जो लोकतांत्रिक देश, उसका जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? वो होता है राष्ट्रपति। ठीक है, भारत किस प्रकार का देश है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, लोकतांत्रिक सिस्टम है यहाँ पर। तो भारत का जो प्रथम नागरिक है वो राष्ट्रपति, यानी भारत की जो जनगणना करी जाएगी, भारत की जो जनगणना की जाएगी शुरू, तो वो राष्ट्रपति से की जाएगी। ठीक है, भारतीय संविधान में हमारी सरकार का स्वरूप किस प्रकार का है? वो है संसदीय। भारतीय संविधान में हमारी सरकार का जो स्वरूप है वो संसदीय है। ठीक है, एक दोस्तों, राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का पूरे किसकी सलाह से करता है? एक राजा है, राजा के ये सारे मंत्री लोग हैं। ठीक है, और एक है इसका प्रधानमंत्री। ठीक है, तो जो राजा अपनी जो शक्ति का जो प्रयोग है वो किसकी सलाह से करता है? वो प्रधानमंत्री और अपना जो मंत्रिमंडल है उसकी सहायता से करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रखा है कि राष्ट्र के शासन का प्रमुख कौन होता है? जिसे भी राष्ट्र के शासन का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। ठीक है, वैसे तो राष्ट्रपति है लेकिन वो नाम मात्र है, लेकिन वास्तविक जो प्रमुख है वो प्रधानमंत्री है। देखिए, प्रधानमंत्री लोकसभा को भंग करने की सिफारिश किससे कर सकता है? जैसे प्रधानमंत्री ये लोकसभा को भंग करने की सिफारिश राष्ट्रपति से ही कर सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री किसका मुख्य होता है? मंत्रिपरिषद मुख्य होता है। और प्रधानमंत्री की भूमिका किसमें महत्वपूर्ण होती है? जो विदेश नीति निर्धारण है उसमें प्रधानमंत्री की भूमिका विशेष नीति होती है, क्योंकि उसका जो असर है पूरे हमारे देश ये भारत पर पड़ता है। प्रधानमंत्री के इनके मध्य कड़ी का कार्य करता है राष्ट्रपति, और जो मंत्रिपरिषद है उनके बीच में कड़ी का कार्य करता है, जैसे राष्ट्रपति और ये मंत्रिपरिषद है। ठीक है, तो उनके बीच में कड़ी का कार्य प्रधानमंत्री करता है। तो कहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा मंत्रिपरिषद को हटाया जा सकता है? यानी लोकसभा, आपने देखा भी होगा कि जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है, वो किस में लाया जाता है? वो लोकसभा में लाया जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे राहुल गांधी है तो नरेंद्र मोदी के विरोध में वो अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं लोकसभा में, क्योंकि जो प्रधानमंत्री कहाँ पर बैठते हैं? वो लोकसभा में। किस प्रकार की शासन प्रणाली में जनता द्वारा सीधे राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? जैसे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। किस प्रकार की शासन प्रणाली में जनता द्वारा सीधे राष्ट्रपति का चयन किया जाता है, चुनाव किया जाता है? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, जैसे अमेरिका है। ठीक है, इसमें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, तो वो डायरेक्टली जनता द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अब जैसे हमारे यहाँ पे चुनाव होंगे प्रधानमंत्री के, ठीक है, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री के चुनाव होंगे। ठीक है, तो जो लोकसभा में सदस्य चुन करके जाएंगे वो वोटिंग करेंगे प्रधानमंत्री के लिए, तो वो प्रधानमंत्री के चुनाव में। ठीक है, और एक तो जो जनता द्वारा है वो इनडायरेक्टली हो जाता है, वो अप्रत्यक्ष रूप से हो जाता है मतदान। ठीक, और एक जो अमेरिका है, अमेरिका में डायरेक्टली जनता जो राष्ट्रपति है उसको चुनती है, जनता राष्ट्रपति को चुनती है डायरेक्टली। ठीक है, तो ये अमेरिका में होता है। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली प्रचलन में है? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। भारत में कितनी लोकसभा सीटों पर चुनाव का आयोजन होता है? 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव का आयोजन होता है। वैसे 545 है, उसमें से 2 जो एंग्लो इंडियन है वो थे, तो पहले 545 थे, लेकिन अब 545। अब तो उसमें से जो 2 सीटें हैं वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, लेकिन अब जो एंग्लो इंडियन है वो हटा दी गई है। अब 543 सीटों पर ही निर्वाचन होता है। बिल्कुल सरल है। देखिए, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। लोकसभा को भंग करने की शक्ति राष्ट्रपति में होती है। ठीक है, लोकसभा भंग करने की शक्ति। चुनाव की घोषणा कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग करता है। ये जो चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार करने के लिए कितना समय का दिया जाता है? तो मतदान तिथि से 15 दिन पहले तक का दिया जाता है। मतदान तिथि से 2 सप्ताह पहले तक, जब तक आप अपना प्रचार प्रसार कर सकते हो, उसके चुनाव के 48 घंटे पहले सारे जो प्रचार है वो सारे बंद हो जाते हैं। देखिए, इसमें दे भी रखा है कि चुनाव प्रचार को मतदान से कितने समय पहले बंद किया जा सकता है, किया कितने समय पहले बंद किया जाता है? 48 घंटे पहले। यानी कि जैसे चुनाव है तो उसमें 48 घंटे पहले बंद किया जाता है चुनाव प्रचार। देखिए दोस्तों, मतदाता सूची की जो चिन्हित प्रति का प्रभारी क्या कहलाता है? मतदाता सूची की चिन्हित जो
प्रति उसका पारिवारिक क्या कहलाता है। जो मतदान पहचान के लिए उत्तरदायी होता है, जो मतलब अपन जो ले जाते पहचान पत्र उसको देख करके वो बोलता है कि हाँ ये आदमी, तो प्रथम मतदान अधिकारी होता है चेक करने वाला, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा मतदान अधिकारी होता है वो क्या करता है, हमारे जो अमिट सिंचाई होती है वो लगाता है, ठीक है। पहला तो उन्हें कंफर्म करता है कि हाँ मतदान पहचान पत्र के द्वारा कि हाँ यही आदमी है, ठीक है। तो दूसरा जो आदमी है तो दूसरा मतदान अधिकारी होता है हमारी उंगली पर ये अमिट सिंचाई लगाता है। तीसरा जो मतदान अधिकारी होता है वो ईवीएम जो कंट्रोल करने वाला कंट्रोल यूनिट का प्रभारी कहलाता है, तीसरा मतदान अधिकारी होता है, ठीक है। संसदीय आम चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया किसके द्वारा संपन्न कराई जाती है। संसदीय आम चुनाव जो संसदीय चुनाव है वो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो संसदीय चुनाव है वो पूरे करवाए जाते हैं। एक इसमें संवैधानिक किस अनुच्छेद में भारत के निर्वाचन आयोग को लोकसभा तथा राज्यसभा विधान चुनाव के संचालन के निर्देशन नियंत्रण का अधिकार प्राप्त है। तो 324 अनुच्छेद। भारत का चुनाव आयोग कितने सदस्यीय निकाय है, तो 3 सदस्यीय चुनाव आयोग। जैसे भारत का चुनाव आयोग वो 3 सदस्यीय चुनाव आयोग है, ठीक है। देखिए चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है। चुनाव आयोग जो ये भारत का चुनाव आयोग है जो बहुत बड़े लेवल का है। देखिए भारत का चुनाव है उसको बोलते हैं सेंट्रल लेवल बेस पे जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट है तो उनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चुनाव कौन करवाता है, वो देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चुनाव कौन करवाता है, वो करवाता है भारत निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग कितने सदस्य है, तो ये 1 सदस्य है, ठीक है। भारत निर्वाचन आयोग के 3 सदस्य है और राज्य निर्वाचन आयोग के 1 सदस्य, ठीक है। भारत में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई, ये 1994 में की गई, 73 संशोधन के अंतर्गत, ठीक है। भारत में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई, 1994 से 1994 इसमें दे रखा है, लेकिन 1992 में है, ठीक है। 73 संशोधन के फलस्वरूप, ठीक है। देखिए राजस्थान में कितने स्तरीय पंचायती राज संस्थाएं, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं देखिए एक तो ग्राम पंचायत है, ठीक है। एक पंचायत समिति है, एक जिला परिषद है, तो त्रिस्तरीय पंचायत समिति है, ठीक है। एक चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों उम्मीदवारों के लिए जारी किए गए नियम व निर्देश क्या कहलाते हैं। चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दल तथा उम्मीदवार उनके लिए जारी किए गए दिशा निर्देश आदर्श आचार संहिता कहलाती है। आदर्श आचार संहिता का मतलब आप अपनी तरफ से न चुनाव जीतने के लिए कोई काम नहीं करा सकते, ठीक है। ये आपको नियम कानून का आदेश से चलना पड़ेगा जब तक आप चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। मतदान हेतु न्यूनतम आयु की निर्धारित की गई, वो की गई 18 वर्ष। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को कौन नियुक्त करते हैं, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जो बड़ा अधिकारी होता है वो छोटे अधिकारी को नियुक्त करता है। तो भारत के निर्वाचन अधिकारी जो राज्य के निर्वाचन अधिकारी को नियुक्त करता है, तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो राज्य के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी उनको नियुक्त करता है। ऐसे जो जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, जैसे जो बड़ा लेवल का जो अफसर होता है छोटे लेवल का अफसर को नियुक्त करता है। तो वही बात हो गई कि जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सामान्यतः जिला कलेक्टर को नियुक्त किया जाता है। जैसे जो राज्य के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है वो कलेक्टर को घोषित करते हैं जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में, ठीक है। एक दोस्तों मतदान केंद्रों पर आ रही जैसे शिकायतों को दूर करने के लिए समय समय पर मतदान प्रतिशत की जानकारी का कार्य किसका है, तो सेक्टर मजिस्ट्रेट का और काम होता है, ठीक है। एक सेक्टर मजिस्ट्रेट का काम होता है जो मतदान केंद्र पर जो शिकायतें आ रही है, ठीक है, और मतदान की प्रतिशत को दूर करने के लिए, ठीक। पुलिस दल के साथ मिलकर मतदान केंद्रों पर व्यवस्था बनाए रखने और कानून की पालना करवाने का कार्य किसका होता है, एरिया मजिस्ट्रेट का होता है, ठीक है। एक सेक्टर मजिस्ट्रेट जो किसी मतदान केंद्र पर है, ठीक है। एक ये है पुलिस का दल जो मतदान केंद्रों पर व्यवस्था बनाए रखने की कानून की पालना करवाने के लिए इसका एरिया मजिस्ट्रेट का कार्य है। एक जोनल मजिस्ट्रेट के अधीन एक जोन है, एक जोन के अंदर जोनल मजिस्ट्रेट के अधीन कितने मतदान केंद्र शामिल हो सकते हैं, 10। एक जोनल मजिस्ट्रेट के अधीन कितने मतदान केंद्र शामिल हो सकते हैं, वो है 10। एक दोस्तों चुनाव घोषणा से चुनाव समाप्ति तक संबंधित जोन में चुनाव प्रबंधन की समझ जिम्मेदार किसकी होती है, जोनल मजिस्ट्रेट की होती है। एक है चुनाव कार्यक्रम की अधिकृत घोषणा का आदेश क्या कहलाता है, चुनाव अधिसूचना कहलाता है, ठीक है दोस्तों। ये हमारे यहाँ तक हो गया लोकतंत्र निर्वाचन प्रबंध, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, सब्सक्राइब कर लीजिए, धन्यवाद।